अब पहली बार काम्या के सर वो खतरनाक चीज आकर बोलती है, मैं एक आत्मा हूँ जो पहाड़ों में रहती थी, मगर मुझे रजनी ने वहां पहाड़ों से उठाकर इसके ऊपर छोड़ दिया। अब मैं इसको नहीं छोड़ सकती। मैं इसको तुम सबकी आंखों के सामने अपने साथ लेकर जाऊंगी। दोस्तों, कहानी के बीच में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आप जीनियस हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दें। महेश के पिता के 4 बच्चे हैं, सुरेश, रमेश, गणेश। चौथे बच्चे का नाम बताएं। दोस्तों, अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए अपनी कहानी पर लौटते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजे स्टोरी पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी भयानक कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है दिल्ली के करोल बाग की और इसका नाम है पत्नी या प्रेतनी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे आप अपने जीवन साथी के रूप में चुनते हैं वो इंसान है या कुछ और? दिल्ली के करोल बाग में 2013 में शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो आज भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है विशाल और उसकी पत्नी काम्या की, या फिर कहे एक प्रेतनी की। क्या हुआ जब प्यार और विश्वास की नींव पर बना एक रिश्ता एक दुष्ट आत्मा की चपेट में आ गया? आइए सुनते हैं पत्नी और प्रेतनी की इस कहानी को। साल 2013 दिल्ली के करोल बाग में रहता था 32 साल का विशाल, अपने बुजुर्ग माता पिता की एकलौती संतान। विशाल एक फर्नीचर शोरूम में काम करता था, जहां उसे इतनी कम तनख्वाह मिलती थी कि घर का खर्च मुश्किल से चल पाता था। माता पिता हर दिन उसे शादी की बात करते, पर विशाल टाल देता। वो कहता, इतने खर्चे और जिम्मेदारियां मैं अभी संभाल नहीं पा रहा, शादी की नई जिम्मेदारियां कैसे उठाऊंगा? लेकिन माता पिता की जिद थी कि वह अपने जीते जी विशाल की शादी देख ले। एक दिन विशाल की माँ मंदिर में पंडित जी से मिली और एक साधारण परिवार की लड़की का जिक्र हुआ जिसका नाम था काम्या। पंडित जी ने कहा, वो दहेज नहीं दे सकते, लेकिन लड़की अच्छी है। विशाल के परिवार को बिना दहेज की शादी मंजूर थी। रविवार को मंदिर में दोनों परिवार मिले। काम्या को देखते ही विशाल के माता पिता और उसकी चचेरी बहन को वो पसंद नहीं आई। लेकिन जब विशाल ने काम्या से बात की तो अचानक उसने कहा, मुझे लड़की पसंद है, ये रिश्ता पक्का है। उसके घर वाले हैरान रह गए। विशाल, जो शादी से डरता था, इतनी जल्दी कैसे मान गया? जल्द ही विशाल और काम्या की शादी का दिन आ गया। मंडप में जैसे ही पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे, काम्या का सिर अजीब तरह से हिलने लगा, मानो कोई ऊपरी शक्ति उस पर सवार हो रही हो। लोग हैरान थे, लेकिन काम्या की छोटी बहन ने बात संभाली और कहा, वो थक गई है, कुछ खाया नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। लोग चुप हो गए और फेरे जल्दी जल्दी पूरे कर लिए गए। शादी के बाद जब विशाल काम्या के पास गया, उसने उसे दूर धकेल दिया। बोली, तुमसे बहुत गंदी बदबू आती है। हर रात वो यही कहती। विशाल की माँ ने काम्या के घर वालों को फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा, नई शादी में ऐसा होता है। कुछ दिन बाद काम्या अपने मायके वापस आ गई तो थोड़ा सुधार दिखा, लेकिन ये सुधार ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। काम्या ने अपनी पुरानी नौकरी फिर शुरू की, लेकिन ऑफिस में वो अजीब हरकतें करने लगी। तस्वीरों को देखकर चिल्लाती, ये हिल रही हैं, इसमें से लोग निकल रहे हैं। ऑफिस वालों ने उसे घर भेज दिया और विशाल को सलाह दी कि उसे इलाज की जरूरत है। घर में भी काम्या का व्यवहार बदल गया। वो कमरे में बंद होकर घंटों रोती रहती, जैसे कोई रुरादली मातम मना रही हो। उसकी आवाज पूरे घर में गूंजती। विशाल और उसका परिवार पूरी रात जाग कर बिताते थे, लेकिन काम्या कुछ नहीं बताती थी। विशाल उसे एक बड़े दिमागी डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने दवाइयां दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। काम्या रात रात भर जागती और विशाल को भी जागना पड़ता। उसकी नौकरी छूट गई और घर का खर्च बढ़ता गया। हताश होकर विशाल ने अपने मामा जी से मदद मांगी, जो पूजा पाठ और टोने टोटके का इलाज करते थे। मामा जी ने
काम्या को अपने मंदिर वाले कमरे में बुलाया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किए, काम्या उठकर दूसरे कमरे में चली गई और रुलादली की तरह रोने लगी। मामा जी ने कहा, इस पर कोई खतरनाक चीज सवार है, इसका इलाज मेरे बस का नहीं। विशाल ने यह बात काम्या के घर वालों को बताई। वो लोग उसे हिमाचल प्रदेश के अपने गांव ले गए, जहां एक भक्त को बुलाया गया। भक्त ने अपने देव को बुलाया और काम्या से पूछा, तू कौन है? तभी काम्या के शरीर से एक भयानक आवाज गूंजी, मैं एक आत्मा हूँ जो पहाड़ों में रहती थी। रजनी ने मुझे वहां से उठाकर काम्या पर छोड़ दिया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे तुम सबकी आंखों के सामने ले जाऊंगी और कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। काम्या बेहोश होकर गिर पड़ी। भगत ने बताया कि रजनी काम्या की ताई ने ये दुष्ट आत्मा भेजी थी। मैं इस आत्मा को डिब्बे में बंद कर दूंगा। विशाल, तुम्हें इसे जंगल में दफनाना होगा, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना, वरना ये तुम्हारी जान ले लेगी। विशाल डर गया, लेकिन अपनी पत्नी को बचाने के लिए तैयार हो गया। भक्त ने पूजा की, आत्मा को डिब्बे में बंद किया। आधी रात को विशाल अकेले जंगल गया। उसने डब्बा दफनाया और तेजी से वापस लौटा, पीछे से आने वाली अजीब आवाज को नजरअंदाज करते हुए। जब वो घर लौटा तो काम्या दीवार की तरफ मुंह करके बातें कर रही थी। जैसे ही उसने पलटा, विशाल ठिठक गया। काम्या की आंखें लाल थी, चेहरा भयानक और मुंह पर एक कुटिल मुस्कान, मानो वो कह रही हो, मैंने कहा था मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विशाल ने हिम्मत नहीं हारी। वो काम्या को दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल ले गया, जहां उसे दवाइयां दी गई। 2 दिन तक काम्या सामान्य रही, लेकिन फिर उसने अजीब हरकतें शुरू कर दी। वो दीवारों पर पेन से कुरेदती, सांप देखने की बात करती और अपनी माँ को नागिन कहकर धक्का देती। एक दिन काम्या ने गरम गरम राजमा एक सांस में निगल लिया, बिना जले बिना पानी पिए। विशाल को यकीन हो गया कि उसके शरीर पर किसी बड़ी शक्ति का साया है। वो काम्या को उसके मायके छोड़ आया और नई नौकरी शुरू की ताकि कर्ज चुकता कर सके। काम्या की तबीयत में कभी कभी सुधार आता है, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई। विशाल आज भी उसकी देखभाल करता है, लेकिन सवाल वही है, क्या वो उसकी पत्नी थी या एक प्रेतनी? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या थी वो आत्मा? क्या रजनी ने सचमुच काम्या को श्राप दिया था, या फिर ये सब एक मानसिक बीमारी थी जिसे कोई समझ नहीं पाया? ये कहानी आज भी दिल्ली की गलियों में गूंजती है। दोस्तों, अगर आपको भी कोई ऐसी ही डरावनी कहानी पता है तो नीचे कमेंट करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी भूतिया कहानी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।